किसने कहा कि पढ़ाई का अधिकार सिर्फ लड़कों को है, जीवन में सक्सेस होने का अधिकार सिर्फ लड़कों को है? आखिर ये बात किसने कही? और जब हमारे घर में एक लड़की पैदा होती है तो आखिर हम उसे बोझ क्यों समझते हैं? क्यों हम उसे पराया समझते हैं? क्यों आखिर हम उसकी इच्छाओं को इच्छाएं नहीं समझते? क्यों उसके हम सपनों को उसके सपने नहीं समझते? आखिर हम सब कुछ जो महत्वता है वो हम लड़कों को ही क्यों देते हैं? लड़का अगर पैदा हुआ घर में तो बहुत खुश, लड़की पैदा हुई तो एक बोझ हो गई। ऐसा क्यों है? क्यों ये भेदभाव होता है? आखिर क्यों हमेशा लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है? आखिर लड़कों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? अगर एक बार लड़की को घर से विदा किया जाता है तो दूसरी बार लड़के को क्यों नहीं किया जाता? आखिर हमेशा लड़कियां ही इस कष्ट को क्यों झेलें? क्या लड़कों को नहीं झेलना चाहिए ये सारा कष्ट? मुश्किलें मुझको मिटाने पे तुली हैं, लेकिन दुआएं हैं जो मुझे बचाने पे तुली हैं। दिल लगा है सारे गम छिपाने में, पर आंखें हैं सब बताने पे तुली हैं। आखिर लड़कियों की 23 साल उम्र होती है तो उनको शादी करने के लिए प्रेशर क्यों डाला जाता है? उन पर प्रेशर इस वजह से क्यों डाला जाता है कि वो उनकी एज ज्यादा हो गई है तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए? क्या उनके कोई सपने नहीं होते? क्या लड़कों को ही सब कुछ करना है? आखिर वो भी तो एक संसार का हिस्सा है, संसार में वो भी तो रहते हैं। क्या उनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए कि जिससे वो लोग अपने सपनों को पूरा कर सकें? मैंने देखा है 100% में से लगभग 90% लड़कियों को शादी करनी ही पड़ती है। बाकी 10% जो अच्छे शिक्षित परिवार के लोग होते हैं वो अपनी लड़कियों को भी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और शिक्षा का अधिकार पूरा देते हैं कि वो जब चाहे शादी करें, जब चाहे अपना जो कुछ करना चाहे कर सकती हैं। तो हमारे मन की ये मानसिकता ऐसी क्यों है? क्यों है कि उन्हें हमेशा नरक में ही धकेला जाता है? मैंने बहुत सारी रिसर्च की, मतलब बहुत से लोगों से पूछा, बहुत सारा एक्सपीरियंस किया, तब मैंने जाकर इस बात को कहने जा रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी लड़कियों से, बहुत सारे लड़कों से जिनकी शादी हो चुकी है उन लोगों से मैंने पूछा कि भाई साहब आप एक बात बताइए, या कोई जो मैडम है या दीदी है, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि आप जो है शादी से पहले ज्यादा खुश थे या शादी के बाद? तो उन्होंने एक ही जवाब देते हैं कि बेसिकली शादी से पहले बहुत खुश था या बहुत खुश थे, लेकिन शादी के बाद बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। तो आखिर क्या शादी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो लड़के अपने मन में लट्टू फोड़ते रहते हैं ना कि अरे शादी होगी, उन्हें अभी एहसास नहीं है, उन्हें इस चीज का एहसास नहीं है। कहते हैं ना दूर की ढोल सुहावनी, मतलब उन्हें दूर से देखने में मलाई मलाई दिख रही है, सोच रहे कि अरे हाँ शादी हो जाएगी, बहुत अच्छा होगा। लेकिन रियलिटी को जानो दोस्त, रियलिटी को कितनी प्रॉब्लम होती है। कि पहले सेट हो जाओ सभी लोग। मैं लड़कियों से भी यही बात कहूंगा और लड़कों से भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ लड़कों से कहना है, नो, मेरी जो बहनें हैं उनसे भी यही कहना है कि आप अपने सपनों को पूरा जरूर कीजिए। आपकी जो इच्छा है बनने की वो बनिए, उसके बाद ही शादी कीजिए। शादी तो थर्ड ऑप्शन रह जाता है ना। पहले जिंदगी को संवारना है। क्यों हम अपनी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम से झेलें? क्यों हम अनसक्सेसफुल रहें? हमारे जो सपने होते हैं हम क्यों उन सपनों को मारें? हमारे पास यदि अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है। आपने देखा था जो पुराने जमाने का जो टाइम था, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री जो हमारी उठा के देख लीजिए, स्त्रियों को क्यों नहीं अधिकार दिया जाता था? क्योंकि क्या उनके पास बुद्धि नहीं है? क्या उनके पास कोई नॉलेज नहीं है? क्या वो ग्रहण नहीं कर सकती हैं? लेकिन कहते हैं ना कि हर जमाने में एक ऐसा शख्स जरूर आता है जो सारे जो मानसिकता है उस मानसिकता को चेंज करके रख देता है। ऐसे ही एक महिला आई थी जिन्होंने पूरी मानसिकता को चेंज कर दिया। पढ़ाई का अधिकार नहीं था महिलाओं को, लेकिन वो पढ़ी और उन्होंने कैंपेन चलाया और आज सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध है। तो आखिर आज हम क्यों सोशल मीडिया में ज्यादा व्यस्त हैं? क्यों नहीं हम पढ़ते हैं ज्यादा? मुझे पढ़ना चाहिए, आप सभी को पढ़ना चाहिए।
लोग कहते हैं कि पढ़ाई करने से क्या हो जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा रटने से क्या होता है, इसका जीवन में क्या महत्व है, लोग ये पूछते हैं। आप बताइए, क्या हर चीज का एक महत्व ही होता है? देखो, साइन थीटा कॉस थीटा मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। आप लोगों को ये पढ़ना कोई महत्व नहीं देता, ठीक है, नहीं देता महत्व, लेकिन आपके माइंड पे जो प्रेशर आता है उस प्रेशर को झेलने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे जीवन में जो रियल घटनाएं होती हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे आप लड़ सको, उनसे आप जीत सको। इसलिए हमें इन चीजों को पढ़ना पड़ता है, इन चीजों को झेलना पड़ता है, इसलिए हमें इन चीजों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से नवयुवक जो शुरुआत में तो प्यार प्यार करके चिल्लाते हैं और मतलब उन्हें नहीं इतना समझ होती है कि आखिर क्या है प्यार, बहकावे में आ जाते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, दोनों मैच्योर नहीं होते हैं उस टाइम पर। देख के अट्रैक्शन बढ़ता है और वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ, ये मुझसे मतलब सच्चा प्यार कर रहा है, इमोशनली कनेक्ट होते हैं। और जब कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम आती है बीच में, जब धोखा मिलता है, तो फिर क्या होता है, सब सपने चूर, सब टूट गया। कुछ बनने का सपना था वो भी, और जो प्यार था वो भी, सब कुछ टूट गया। अब रह गया डिप्रेशन, और डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे युवा फांसी लगाते हैं, बहुत सारे युवा जहर खा लेते हैं, बहुत सारे युवा ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से कूद जाते हैं, बहुत सारी युवा जो है वो गाड़ियों के आगे जाके मर जाते हैं, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत बुरी बुरी हालत हो जाती है। तो इन चीजों का कारण क्या है? तो इसलिए कहता हूं कि अगर जल्दी शादी करोगे तो लड़कियों को समझ नहीं है। आप लोग 17-18 साल की एज में शादी कर देते हैं, उन्हें अभी नहीं समझ आ पाई है, और आप उनकी शादी मतलब उन्हें उनकी जीवन का सबसे जो बहुत बड़ा एक थिंग होती है, एक चीज होती है जो वो अपनी जिंदगी को संभाल सकें, उस चीज को वो समझ नहीं पाते हैं। उससे पहले हम उसे उस बंधन में बांध देते हैं और कह देते कि आपने 7 फेरे लिए हैं, अब इस बंधन को तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं तोड़ा जा सकता? आखिर उन्हें नहीं समझती, आप उन्हें बांध दोगे तो क्या वो बने रहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि उसकी देखो 2 बार शादी हुई, उसने शादी पहले की, उससे अपने व्यक्ति से डिवोर्स कर दिया। भाई, जब हम नहीं जानते किसी से और आपने मुझे शादी में बांध दिया है, हाँ, तो कैसे हम किसी को नहीं जानते, नहीं समझ पाए और शादी में बांध दिया, तो कैसे हम उस शादी को एक्सेप्ट कर पाएंगे? कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में शुरुआत में खूब खुशहाली होती है पर बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? कहते हैं ना कि आप जीवन में देखो, जिस चीज को चाहते हो या तो फिर उसी से शादी कर लो। मतलब किसी भी लड़की से या किसी भी लड़के से आप प्यार करते हो तो या तो ऐसा करो कि आप उसी से शादी कर लो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जिससे शादी हो जाए उसी से प्यार कर लो, तो जीवन में कष्ट कम हो जाएगा, आप समझने लगोगे एक दूसरे को। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको प्रॉब्लम झेलनी ही पड़ेगी। ये बात हमेशा याद रखिए, चाहे आपकी वो सिस्टर हो या फिर आपकी माता हो, सास हो, सब कुछ प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है एक स्त्री या एक आदमी की वजह से। समझ नहीं होती है बस इसी वजह से। तो मैं आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आप प्लीज अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए। नहीं ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ना पढ़ पाए। सभी को पढ़ने का अधिकार है, समान अधिकार है, तो सभी को पढ़ाइए, और जिसकी जो इच्छा है बनने की उन्हें बनने दीजिए, चाहे वो लड़की, और मैं खासकर रिकमेंड करूंगा लड़कियों के लिए। तो प्लीज उन लोगों को भी पढ़ने का अधिकार दीजिए, उन लोगों को भी कुछ बनने का अधिकार दीजिए, जिससे वो अपने इस संसार में, अपने जीवन में, देखो हर किसी को जीवन एक ही मिलता है क्या? लड़कों को 10-20 थोड़ी ना जीवन मिलते हैं, ना लड़कियों को 10-20 मिल जाते हैं। जो लड़कियों को अपना जो सपना है पूरा करने का अधिकार ना मिल पाए और लड़के सब कुछ करें, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो मैं आप सभी से यह उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये बात समझेंगे और ये मैसेज अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर ये बात अच्छी लगती हो तो आप प्लीज इन बातों को शेयर जरूर कीजिए, जिससे लोग जागरूक हों और सभी को समान पढ़ने का अधिकार दें। शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो पूरे संसार को चेंज कर सकता है। तो मिलूंगा अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।